जय हिंद स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज़ आरएनए। आज की क्लास में हम समझेंगे कि आरएनए क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। और आज की क्लास से आपको एक क्वेश्चन नीट में श्योर मिलेगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक अच्छे से समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप सभी को पता है, आरएनए और डीएनए के डिफरेंसेस हमने प्रीवियस क्लास में समझे हैं। आप सभी को पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट है वो डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट है वो राइबोज शुगर है। डीएनए में स्टूडेंट्स थाइमिन प्रेजेंट है, वाइल इन आरएनए हैव अ यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको ये समझना है कि आरएनए के कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे कि एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, और हर आरएनए के क्या फंक्शन है और इनका हमारी सेल में अमाउंट कितना है, इनका साइज कितना है, इन्हें कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं आरएनए का फुल फॉर्म, देन यू विल नो राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर मैं आपसे कहूं आरएनए और डीएनए में स्टेबल कौन सी चीज़ है, तो ऑफ कोर्स आप क्या बताओगे? डीएनए इज मोर स्टेबल दैन आरएनए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई आरएनए इज लेस स्टेबल, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल दैन आरएनए। जी हाँ, कि डीएनए क्यों ज़्यादा स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन में। तो जान लीजिए आरएनए इज लेस स्टेबल, व्हाई? बिकॉज आरएनए इज हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। अगर आप आरएनए में देखें तो आरएनए में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इन देयर राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी फास्ट होती है। क्लियर? और आपको पता है जो लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, वो लेस स्टेबल होते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए आरएनए इज व्हाट स्टूडेंट्स? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज लेस स्टेबल दैन डीएनए। आरएनए क्यों लेस स्टेबल है डीएनए से? बिकॉज आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव है। राइबोज शुगर के दोनों सेकंड और थर्ड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आरएनए इसी वजह से मोर रिएक्टिव है एंड इट इज लेस स्टेबल। ये स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी के मामले में लेस स्टेबल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? कई बार आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है? डीएनए। स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? आरएनए। क्लियर? व्हाई आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? आरएनए क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। क्यों स्टूडेंट्स आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है? बिकॉज इन कुछ वायरसेस आज के टाइम पर भी जेनेटिक मटेरियल की तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि एचआईवी है, एड्स कॉजिंग एजेंट एचआईवी एक रेट्रोवायरस है। वहाँ पर एचआईवी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ना होकर के आरएनए है। कोविड वायरस में भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए है। टोबैको मोज़ेक वायरस में भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्रेजेंट टाइम में भी आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क कर रहा है इन सम वायरसेस। सारे वायरसेस में नहीं, जैसे पैपिलोमा वायरसेस हैं, स्मॉल पॉक्स का वायरस है, वहाँ पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल। बट देयर आर फ्यू वायरसेस लाइक द टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी एंड कोविड, जहाँ पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। जी हाँ, आपको सर हमें इतनी बात तो समझ में आ रही है कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, बट सर आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, पहला जेनेटिक मटेरियल है, इसके क्या एविडेंसेस हैं? क्या इसके भी कोई एक्सपेरिमेंट है? स्टूडेंट्स, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक है, इसका एज सच कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट हाँ लॉजिकली आप इस बात को समझ सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझें। आरएनए स्ट्रक्चर बनाता है। जी हाँ, अगर आप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जब इवोल्यूशन हो रहा था, केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था, अभी इवोल्यूशन में आप पढ़ोगे, समझोगे, ओपेरिन हेल्डेन मॉडल, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, वहाँ पर आपके कंसेप्ट और रॉक सॉलिड होंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आरएनए स्ट्रक्चर भी बना सकता है। कैसे बना सकता है? स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के, मतलब आरएनए और प्रोटीन के।
क्लियर। तो आरएनए भी क्या है, एक टाइप ऑफ आरएनए है। तो आप कह सकते हैं आरएनए सर्व्स एज अ स्ट्रक्चरल रोल। आरएनए का फंक्शन क्या है, आरएनए की अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें तो आरएनए क्या क्या फंक्शन कर सकता है, तो आपको पता है कि आरएनए के फर्दर टाइप्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। यहाँ पर जो आरएनए का आरआरएनए है वो क्या बनाता था, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता था। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, स्ट्रक्चरल रोल। क्या लिख लेंगे, स्ट्रक्चरल रोल। स्टूडेंट जैसे ही मैं स्ट्रक्चरल रोल लिखूंगा आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राइबोसोम के फॉर्मेशन की। क्लियर। तो ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राइबोसोम, ताकि आपको मेमोराइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आरएनए, क्या डीएनए भी किसी के स्ट्रक्चर में होता है? जी नहीं स्टूडेंट्स, बट आरएनए कैन बिहेव एज अ स्ट्रक्चर, आरएनए कैन फॉर्म द स्ट्रक्चर। क्लियर। अब बात आई, सर क्या आरएनए एज अ एंजाइम वर्क कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। आरएनए हैव अ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। आरएनए में स्टूडेंट कौन सी एक्टिविटी होगी, आरएनए हैव अ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और यू कैन से कौन सी एक्टिविटी स्टूडेंट्स, कैटालिटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी की जगह पे कई बुक्स में क्या लिखा जाता है, आरएनए कैन बिहेव एज अ कैटालिस्ट मॉलिक्यूल। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है एंजाइम्स क्या हैं। Enzymes are the biocatalyst which have ability to increase the rate of chemical reaction। कैसे? By lowering the activation energy। तो ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी। क्लियर है स्टूडेंट्स, विजिबल है। तो आपने सीखा कि आरएनए स्ट्रक्चर भी बना सकता है, स्ट्रक्चरल रोल है कहाँ पर, राइबोसोम में। आरएनए एज अ एंजाइम के तरीके से भी बिहेव कर सकता है, किन में बिहेव कर सकता है, कैटालिटिक एक्टिविटी कहाँ पर होती है इसमें, 23S आरआरएनए में। कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स, 23S आरआरएनए में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। क्लियर। राइबोसोम्स में आपने डिटेल में इसे समझा था, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम आगे मूव करें, इट कैन बिहेव एज अ एडाप्टर मॉलिक्यूल। कैसे वर्क कर सकता है स्टूडेंट्स, इट कैन बिहेव एज अ एडाप्टर मॉलिक्यूल। किस तरीके से काम कर सकता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल। ये जो एडाप्टर मॉलिक्यूल होगा वो हमारा कौन सा होगा स्टूडेंट्स, टीआरएनए होगा। क्या कौन सा होगा स्टूडेंट्स, टीआरएनए होगा। जी, टीआरएनए होगा। इट कैन बिहेव एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये किस तरीके से स्टूडेंट बिहेव कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल के तरीके से। किस तरीके से स्टूडेंट्स, जेनेटिक मटेरियल के तरीके से इन फ्यू वायरसेस। किसमें स्टूडेंट्स ये जेनेटिक मटेरियल की तरह से काम करेगा, इन फ्यू वायरसेस, कुछ वायरसेस में, कुछ वायरसेस में। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वायरसेस में काम करेगा, कुछ वायरसेस में। वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। टोबैको मोज़ैक वायरसेस, टीएमवी मीन्स टोबैको मोज़ैक वायरसेस। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस जो एड्स कॉज करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोविड वायरसेस, कोविड वायरसेस, ये जितने भी वायरसेस हैं इन सब वायरसेस में आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, रेट्रो वायरसेस हैं। कैसे हैं स्टूडेंट्स, दीज आर और द रेट्रो वायरसेस। रेट्रो वायरसेस कौन से वायरसेस हैं, ऐसे वायरसेस जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपने इतनी देर में क्या सीखा, आपने समझा कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए कैसा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। ये बात क्यों मान लें सर, वाई, कैसे, क्यों मान लें आपकी बात, या फिर कैसे आपकी बात मान लें, हाउ वी कैन बिलीव, हाउ कैन वी बिलीव कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ये बात हम कैसे मान लें इस तरीके से, क्योंकि बिकॉज आरएनए बिहेव एज द स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, और यू कैन से इट हैव एबिलिटी टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। आरएनए राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि आपने पढ़ा है। राइबोसोम्स किसके बने हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या, राइबोस आरआरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर। फिर सर इट हैव अ आरएनए कैन बिहेव लाइक अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल, बिहेव लाइक अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल, इट हैव अ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स, 23S आरआरएनए प्रोकैरियोट के केस में, यूकैरियोट के केस में 28S आरआरएनए। क्वेश्चन आएगा नीट में। एट व्हाट आर द आरएनए कैन बिहेव एज अ एडाप्टर मॉलिक्यूल, यस, विच आरएनए बिहेव लाइक अ एडाप्टर मॉलिक्यूल, टीआरएनए। क्लियर, आई विल डिस्कस इट।
एंड आरएनए कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू वायरसेस। कुछ वायरसेस में आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल के तरीके से काम करता है। सर वो कौन से वायरसेस हैं जहां पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करेगा? कोविड वायरसेस, HIV वायरसेस, टोबैको, मोज़ेक वायरसेस। क्लियर? अब बात आई कि सर आरएनए अगर इतने सारे काम कर सकता था और इतना काबिल था, इसके पास इतने सारे हुनर थे, तो डीएनए की ज़रूरत क्या थी? डीएनए आया क्यों? स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, कंसेप्ट सॉलिड रखने हैं, बिकॉज स्टेबिलिटी भी तो कोई चीज़ है। आरएनए हैव डाइवर्स फंक्शन, आरएनए हैव डाइवर्स फंक्शन, आरएनए हैव वैरायटी ऑफ द फंक्शंस, बट आरएनए इज लेस स्टेबल। लेकिन आरएनए कैसा है स्टूडेंट्स? लेस स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? डीएनए के कंपैरिजन में लेस स्टेबल क्यों है आरएनए? बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। क्योंकि ये कैसा है स्टूडेंट्स? मोर रिएक्टिव। जैसे कि इसे आप एग्जांपल के थ्रू समझे, मोर रिएक्टिव बाय लेस स्टेबल। जैसे अगर आपसे कोई बोले, आप कोई स्टूडेंट है वो बहुत ही तेज है पढ़ने में, बट वो मतलब मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स देयर कैरियर। जी हाँ, कैरियर को लेकर के वो ज़्यादा रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तब तक उसके माइंड में एक थॉट आ जाती है, नहीं यार MBBS से बड़ा तो IAS होता है। क्लियर? ये क्या है? कैरियर को लेकर के एक्स्ट्रा कंसर्न है, ज़्यादा चिंतित है कैरियर को लेकर। क्लियर? तो वो क्या करेगा? वो कहेगा यार MBBS तो ठीक है, इसके बाद भी लोग सिविल सर्वेंट की बनने की कोशिश करते हैं, UPSC क्रैक करते हैं। तो अब वो MBBS के साथ साथ 12th में ही उसके माइंड में एक थॉट सिविल सर्विसेज की आ रही है। ये जो थॉट आ रही है ना, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, आपको लेस स्टेबल बना रही है। एक स्टूडेंट है जिसको पता है कि अभी भाई मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है नीट, उसी पे वो फोकस कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है? लेस रिएक्टिव है, मोर फोकस्ड है, मोर स्टेबल है। कंसेप्ट क्लियर? तो आपने को क्या याद रखना है? आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। आपके कंसेप्ट से रॉक सॉलिड हो गए। तो ये जो आरएनए है स्टूडेंट्स, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। आरएनए आर ऑफ द 3 टाइप्स। कॉपी पे नोट करें, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं स्टूडेंट्स? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन कौन से 3 टाइप्स के आरएनए हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन इज rRNA, सेकेंड वन इज mRNA, सेकेंड वन इज mRNA एंड द थर्ड वन इज व्हाट? tRNA। ये सर क्या है और कैसे हैं स्टूडेंट्स? rRNA, mRNA एंड tRNA, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफर RNA, दीज आर द टाइप्स ऑफ RNA। आप कहोगे सर कुछ siRNA, miRNA, pvRNA होते हैं। स्टूडेंट्स ये सारे आपके नीट पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे कि miRNA क्या थे। ये यू कैन से ये रेगुलेट करते थे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को। क्लियर? ये अभी आपका मोटिव नहीं है। तो मैं miRNA, siRNA पर अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए और एक बेहतर वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको याद रखना है rRNA क्या है? स्ट्रक्चर राइबोसोमल RNA है। क्यों राइबोसोमल है? क्योंकि ये राइबोसोम बना रहे हैं। मैसेंजर RNA मैसेज कैरी कर रहा है कहाँ से? DNA से। और फिर फर्दर ये mRNA जेनेटिक कोड कैरी करेगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अब भैया tRNA क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को पिक करेगा और राइबोसोम को ट्रांसफर करेगा। इस पर स्टूडेंट्स वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आइए इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं टेबल के फॉर्म में एकदम समराइज करके, सिंप्लीफाइड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिलीव मी, अगर आपने वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखा तो आपको वीडियो में देखते देखते ही चीज़ें लर्न हो जाएंगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आरएनए के कितने टाइप्स थे? 3। कौन कौन से? rRNA, मेरे साथ साथ बोलते रहिए आप। जी हाँ, rRNA, सेकेंड वन इज mRNA and the third one is students tRNA. These are the 3 types of the RNA molecule. Is it clear? अब स्टूडेंट्स हम लोग इसी टेबल के फॉर्म में इसे समझेंगे। आपको याद रखना है कि भाई हर जगह पे अपन क्या देखेंगे? कोई ना कोई कैरेक्टर। क्या देखोगे अपन? कैरेक्टर। कैरेक्टर कहने का मतलब सर यहाँ पर भैया rRNA, mRNA, tRNA में डिफरेंस है, हर लेवल पे डिफरेंस है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस की बात की जा रही है? सपोज पहली इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज होते हैं वो ये कि व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ दीज RNA। जी हाँ, एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ।
स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता है, वीडियो में स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, आरआरएनए स्टैंड्स फॉर व्हाट? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? व्हाट वाज द एमआरएनए स्टूडेंट्स? इट इज अ मैसेंजर आरएनए, इट इज अ मैसेंजर आरएनए। एंड व्हाट वाज द टीआरएनए? टीआरएनए इज द ट्रांसफर आरएनए। व्हाट वाज द टीआरएनए स्टूडेंट्स? ट्रांसफर आरएनए। Getting my point? What is tRNA? It is a transfer RNA. Clear? अब स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं what was the function of these RNAs. Clear? क्या फंक्शन है इन सारे RNA का? फंक्शन जानना जरूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई पढ़ क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें हम? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म हो रही है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है जिससे कैरेक्टर बन रहे हैं, उसका एक इंटरमीडिएट है कौन सा? हमारा आरएनए। तो ये आरएनए क्या क्या फंक्शन करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आरआरएनए हैव व्हाट? आरआरएनए हैव अ स्ट्रक्चरल रोल। इसका फंक्शन क्या होगा? आरआरएनए का फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? इट हैव अ स्ट्रक्चरल रोल। ओके जी सर, समझ में आ गई बातें। स्ट्रक्चरल रोल स्टूडेंट्स कैसे होगा इसका? अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बिकॉज इट विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। यहाँ पर मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ, आपको पता है। क्लियर? स्ट्रक्चरल रोल, हाउ इट इज द स्ट्रक्चरल, हाउ इट विल बिहेव लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑर्गेनेल? यू विल रिमेंबर आरआरएनए बिहेव लाइक अ स्ट्रक्चरल फॉर्मिंग यूनिट ऑफ अ राइबोसोम। ये क्या आप करेगा? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मिंग यूनिट की तरीके से काम करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा किसका? राइबोसोम का। क्लियर? स्टूडेंट्स इट हैव आल्सो द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की 23S आरआरएनए पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? कैटालिटिक रोल। तो इसके स्टूडेंट्स फंक्शन क्या हो गए? स्ट्रक्चरल रोल। इसके दो फंक्शन हैं, कौन कौन सा? एक तो स्ट्रक्चरल रोल है, दूसरा स्टूडेंट्स कौन सा फंक्शन है इनका? कैटालिटिक रोल। सेकेंड वन इज द कैटालिटिक रोल। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि आरआरएनए का फंक्शन क्या है, आपको 10 फंक्शन बता दिए जाएंगे। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा स्ट्रक्चरल रोल, कैटालिटिक रोल, इंफॉर्मेशनल रोल, एडाप्टर रोल, और आपको आंसर्स में दे दिया जाएगा इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ए बी, ए सी, बी सी, ए डी। तो आप एग्जैक्टली क्या बताओगे? ए एंड बी। तो आरएनए के स्टूडेंट्स कितने फंक्शन हैं? 2 फंक्शन हैं आरआरएनए के। कौन कौन से आरआरएनए के 2 फंक्शन हैं? एक स्ट्रक्चरल रोल, राइबोसोम का फॉर्मेशन, दूसरा कैटालिटिक रोल जो कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है 23S आरआरएनए पर। इसे ट्रांसलेशन में आप और बेहतर समझोगे। व्हाट वाज द एमआरएनए? एमआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए है। इसका फंक्शन क्या है? इट इनकोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। भाई डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये जो डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, क्या डायरेक्ट में प्रोटीन बन सकती है? जी नहीं। देयर इज द इंटरमीडिएट ऑफ द एमआरएनए। कहने का मतलब प्रोटीन बनाने के लिए आपको एमआरएनए का फॉर्मेशन करना जरूरी है। तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो ऑब्वियसली एमआरएनए कैरीज व्हाट? एमआरएनएस हैव जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो इसे हम क्या लिखेंगे? एमआरएनए encodes for polypeptide synthesis. Encode for polypeptide synthesis. Polypeptide synthesis. पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हो, तो ध्यान से समझे। डीएनए से एमआरएनए बनता है, सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ी है। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। जी हाँ सर। ये जो स्टूडेंट्स एमआरएनए है, इस एमआरएनए में क्या प्रेजेंट होती हैं? कोडॉन। एमआरएनए में क्या प्रेजेंट होती हैं? कोडॉन। और ये कोडॉन्स किस फॉर्म में होती हैं? ट्रिपलेट के फॉर्म में होती हैं। इसे आप जेनेटिक कोड में समझोगे। क्लियर? अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो एमआरएनए है ये किस चीज़ की सिंथेसिस करेगा, किसे बनाएगा? पॉलीपेप्टाइड को। किसे बनाएगा स्टूडेंट्स? पॉलीपेप्टाइड को। पॉली मीन्स मेनी, पेप्टाइड मीन्स व्हाट? पेप्टाइड इज अ बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड। आपको पता है प्रोटीन किससे बनी हुई होती है? अमीनो एसिड से। और 2 अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कौन सी बॉन्ड करती है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो कई सारी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगी किसी प्रोटीन में,
तो उनको जोड़ने का काम, या फिर यूँ कहें उनको कौन सा अमीनो एसिड आना है, आउट ऑफ देम 20 अमीनो एसिड्स कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन में इन्वॉल्व होगा, ये बात डीएनए से कैरी करके कौन लेकर के आ रहा होगा, एमआरएनए। तो आपको याद रखना है इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब बात आई कि सर ये टीआरएनए क्या है। टीआरएनए फुल फॉर्म पता है आपको, ट्रांसफर आरएनए, नाम से ही इसका आंसर निकल सकता है। इट विल ट्रांसफर, किस चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा ये, इट विल ट्रांसफ़र, क्या ट्रांसफ़र करेगा स्टूडेंट्स ये, इट विल ट्रांसफ़र, व्हाट इट विल ट्रांसफ़र, इट विल ट्रांसफ़र अमीनो एसिड, ट्रांसफ़र अमीनो एसिड, ये ट्रांसफ़र करेगा अमीनो एसिड को कहाँ से कहाँ पर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। जी हाँ स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ पर ये चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे, ये साइटोप्लाज्म से राइबोसोम को ट्रांसफ़र करेंगे। स्टूडेंट्स जल्दी से तेज़ी से 5 मिनट्स में वीडियो को बाइंड अप करते हैं। जी, ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा भाई, प्रोटीन को कौन बनाता है, प्रोटीन को बनाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, अमीनो एसिड। तो राइबोसोम को अमीनो एसिड देने का काम कौन करता है, टीआरएनए। तो याद रखना है आपको, जो टीआरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है, ये ट्रांसफ़र करता है, किस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है, अमीनो एसिड को। कहाँ से, साइटोप्लाज्म से उठा करके राइबोसोम पर, ताकि राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाए। इज इट क्लियर। अब स्टूडेंट समझते हैं अमाउंट इनसाइड द सेल, अमाउंट इनसाइड द सेल। यहाँ से स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दीज आरएनएस। अब आपसे पूछा जाए अमाउंट इनसाइड द सेल, अमाउंट इनसाइड द सेल, अमाउंट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। जी हाँ, सेल के अंदर किसका अमाउंट कितना है। तो आपको याद रखना है अच्छे से कि जो आरआरएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए है, इनमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो किसका है, आरआरएनए का। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, 80% हमारी बॉडी में क्या, कौन सा आरएनए पाया जाएगा, आरआरएनए। क्यों आरआरएनए सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि राइबोसोम्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, राइबोसोम हर जगह प्रेजेंट है, और राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा कौन सा आरएनए, आरआरएनए। क्लियर। अब बात आई कि सर एमआरएनए और टीआरएनए में, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, सबसे कम अमाउंट में हमारी बॉडी में कौन सा आरएनए पाया जाएगा, एमआरएनए। क्लियर। अप्रॉक्स 5%, अप्रॉक्स 5%। जबकि हमारा जो टीआरएनए है इट इज़ फाउंड व्हाट 15%। तो आपसे कई बार स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको फाइंड आउट करना होता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको याद रखना है कि आरआरएनए इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इनसाइड द सेल। किस अमाउंट में पाया जाएगा स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाएगा हमारी सेल्स के अंदर। एमआरएनए इज फाउंड इन अ लीस्ट अमाउंट। किस अमाउंट में पाया जाएगा स्टूडेंट्स, लीस्ट अमाउंट में। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप कॉपी पे नोट करते रहना। ये लीस्ट अमाउंट में क्यों पाया जाएगा, बिकॉज जैसे ही एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के बाद तुरंत एमआरएनए का डिग्रेडेशन हो गया, तो सबसे कम अमाउंट में क्या पाया जाएगा हमारा एमआरएनए। वो बात अलग है कि ये लॉन्गेस्ट एमआरएनए, क्लियर, लॉन्गेस्ट आरएनए। टीआरएनए 15%, ये इंटरमीडिएट है, मॉडरेट अमाउंट में पाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इंटरमीडिएट अमाउंट में पाया जाएगा, या फिर यूँ कह लें आप कि मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होगा इनसाइड द सेल। क्लियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को नोट करें, इंपॉर्टेंट करके। हमसे पूछा जाता है क्या सिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, हमसे क्या पूछा जाता है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम किस आरआरएनए को, जैसे आरआरएनए के लिए, एमआरएनए के लिए और टीआरएनए के लिए कौन सा पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल है इनकी सिंथेसिस के लिए। तो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जो आरआरएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए है, इनको आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है। भाई आरएनए कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा।
स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स के केस में, बैक्टीरिया के केस में एक आरएनए पॉलीमरेज तीनों आरएनए की सिंथेसिस करता है। जी हाँ, बैक्टीरिया के केस में, इकोलाई के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज ऑल द आरएनएज, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। जी हाँ, एक आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ये तीनों तरीके के आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स लाइक ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स, यूकैरियोट्स में there are 3 different types of RNA polymerases are responsible for the synthesis of different RNA molecules। जैसे कि rRNA के लिए जो RNA polymerase रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? RNA polymerase फर्स्ट, mRNA के लिए RNA polymerase सेकंड, tRNA के लिए RNA polymerase थर्ड। तो आपको याद क्या रखना है, प्रोकैरियोट्स में एक ही RNA polymerase, तीनों there are 3 different types of RNAs. These 3 different types of RNAs are synthesized by single RNA polymerase in case of prokaryotes, but in eukaryotes different types of RNA polymerase are needed for the synthesis of different RNA molecules। For example, rRNA के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए आपको? RNA polymerase फर्स्ट, RNA polymerase फर्स्ट, समझ जाओगे आप, पॉलीमरेज फर्स्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, यहाँ पर स्टूडेंट्स आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो ध्यान से समझिए। आपसे पूछ लेगा कि एमआरएनए की सिंथेसिस कौन सा आरएनए पॉलीमरेज करेगा, फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा या थर्ड करेगा? तो आप बता पाओगे एमआरएनए की सिंथेसिस कौन सा करेगा? सेकंड। और कौन सा टीआरएनए की सिंथेसिस करेगा? ऑब्वियसली थर्ड। कौन सा है जो आरआरएनए की सिंथेसिस कर रहा होगा आरएनए पॉलीमरेज? फर्स्ट। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जो जिन्हें आप जल्दी से रिकॉल कर लो। आरआरएनए की सिंथेसिस कहाँ पर हो रही होगी? न्यूक्लियोलस में, क्लियर, जबकि एक्सेप्शन है 5s आरआरएनए। एमआरएनए की सिंथेसिस कहाँ हो रही होगी? न्यूक्लियोप्लाज्म। टीआरएनए की सिंथेसिस कहाँ हो रही होगी? न्यूक्लियोप्लाज्म। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, मैं लिख नहीं रहा हूँ टू सेव द टाइम। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि आरआरएनए इज आल्सो नोन एज सॉल्यूबल आरएनए। जी हाँ, आरआरएनए इज आल्सो नोन एज, इसे और किस नाम से जानते हैं? सॉल्यूबल आरएनए के नाम से। और करके मैं लिख देता हूँ सॉल्यूबल आरएनए। आरआरएनए इज आल्सो नोन एज सॉल्यूबल आरएनए। आपसे कोई पूछे सॉल्यूबल आरएनए के बारे में बताइए, तो आप किसके बारे में बताओगे? आरआरएनए के बारे में। एमआरएनए इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशनल आरएनए। इसे और किस नाम से जानते हो आप? इंफॉर्मेशनल आरएनए। इंफॉर्मेशनल आरएनए क्यों बोला जा रहा है स्टूडेंट्स इसे? बिकॉज इट कैरीज द इंफॉर्मेशन regarding the amino acid, or you can say in the form of codon. Why it is called tRNA? tRNA transfer RNA है। It is also known as adapter RNA। It is also known as adapter RNA। इसे स्टूडेंट्स adapter RNA आप क्यों बोल रहे हो? Because it adapts the amino acids from the cytoplasm towards the ribosome। Clear? It is also called insoluble RNA। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनसॉल्यूबल आरएनए। इसे और क्या बोलते हो स्टूडेंट्स आप? इनसॉल्यूबल आरएनए। इनसॉल्यूबल आरएनए लिख पाएंगे आप? जी हाँ, इनसॉल्यूबल आरएनए। तो आपको एक पॉइंट और नोट कर लेना चाहिए यहीं पर, जो इन सब में अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है, तो टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। लॉन्गेस्ट आरएनए कौन सा है? एमआरएनए इज द लॉन्गेस्ट आरएनए। इंटरमीडिएट साइज का कौन सा होता है? हमारा आरआरएनए। स्टूडेंट्स आई विश कि आपके सारे कंसेप्ट्स रॉक सॉलिड हो चुके हैं, आपको सारे पॉइंट्स याद हो चुके हैं। आइए जल्दी से इस पूरी वीडियो को फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी बोलेंगे आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए में डिफरेंसेस। आरएनए मीन्स इट इज राइबोसोमल आरएनए, इट इज व्हाट? मैसेंजर आरएनए, एंड इट इज द ट्रांसफर आरएनए। नाउ द फंक्शन इज, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ आरआरएनए? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द formation of a structure of the ribosome. It have also the catalytic role, that is the peptidal transferase in case of the
translation, this peptidal transferase activity will be used. mRNA encodes for the specific amino acids which are responsible for the protein, and further this tRNA molecule transfer amino acids. They will pick the amino acid from the cytoplasm towards the ribosome. Next is which one is the most abundant inside the cell? You will say rRNA is found in the maximum amount, while mRNA found in the least amount, and the first, second and third, first will synthesize the rRNA, second mRNA and third one is the tRNA. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन करो, जो पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे हैं कॉपी पे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन पे भी नीट में क्वेश्चंस आए हैं। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने उन्हें ओरली बोला है, तो उन्हें भी आप कैरेक्टर के टाइप में करके नोट कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट डे मिलते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अपने अच्छे कमेंट्स करते रहे। थैंक्स ऑल।